साहब, ये कैमरा, ये आप ही का घर है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? बेटे, ये मेरी बेटी मिष्टी है। ये कोचिंग और कॉलेज के लिए यहीं से रोज जाती है। एक लड़का है जो हर रोज इसे परेशान करता है और छेड़ता है। साहब जी, आज मैं और मेरी बेटी जब यहाँ से जा रहे थे तो हमने आपके घर के बाहर एक कैमरा लगा देखा। साहब जी, इसमें से हमें आप उस लड़के को दिखा दो ना, जो मेरी लड़की को हर रोज़ छेड़ता है। हम उसे पहचान लेंगे और पुलिस में कंप्लेन भी कर देंगे। साहब जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, कृपा करके हमें उस लड़के को दिखा दो ना। हम बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हैं। ठीक है, आ जाइए आप लोग अंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। चल बेटी। बैठिए। आपने कोई कंप्लेन की है? कहाँ साहब, अगर हम पुलिस थाने कंप्लेन लिखाने जाएंगे तो वे हमें डंडे मार के भगा देंगे, ऊपर से गाली देंगे अलग। वैसे भी साहब, हम गरीब आदमी हैं, क्या ही कर सकते हैं। साहब जी, हमारा तो यही सहारा है। अगर इसमें से कोई सबूत मिल जाएगा तो मेरी बेटी की इज्जत बच जाएगी। क्योंकि साहब, मेरी बेटी का कॉलेज और कोचिंग का आने जाने का रास्ता यही है साहब। ये पढ़ने में बहुत होशियार साहब जी, इसका सपना आईएएस बनने का है। साहब, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, आप एक बार कैमरा चेक कर लीजिए। अगर इसमें कुछ सबूत मिल जाएगा ना तो हम पुलिस कंप्लेन कर देंगे। देखिए, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर आपकी बेटी के साथ बाहर छेड़छाड़ हुई होगी तो वो ज़रूर कैमरे में रिकॉर्ड हो गई होगी। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आजकल के लोग कैसे हो गए हैं, वो कैसे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर लेते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि उनके घर में भी माँ है, बहन है, सब है। आजकल के लोग ना बहुत गिर चुके हैं। और आप परेशान मत होइए, आज जो आपके साथ हो रहा है कल को किसी और बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है। इसलिए मुझसे जितना होगा ना आपके लिए, मैं उतना करूँगा। रुको, अभी देखता हूँ कि वो लड़का कौन है। वैसे एक बात बोलूं, तुम ना बहुत बहादुर हो जो अपने पापा को लेकर ये जानकारी लेने आई। वरना अधिकांश लड़कियों के साथ जब ये होता है ना तो वो घर में चुपचाप बैठ जाती है और अपने घर वालों से भी ना ये सब बताने से डरती है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं देख रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, तुम मुझे ना कोई एग्जैक्ट टाइम बताओ जिस टाइम ये सब हुआ हो। आप 3 से 4 बजे के बीच में देखिए। कल ही हुआ है ना? हाँ जी। एक मिनट है। देखना, यही लड़का है क्या? हाँ साहब जी, ये वही लड़का है जिसने मेरे साथ छेड़छाड़ की थी और बदतमीजी की थी। अरे कहाँ जाएगी? छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो, अरे चल तो सही मेरे साथ। छोड़ो। देखता हूँ कहाँ जाती है तू मुझसे बचकर। बचेगी नहीं तू मुझसे। आप ना एक बार गौर से और देखिए, क्या वही लड़का है ये? हाँ हाँ साहब, ये वही लड़का है। मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। क्या हुआ साहब, आप इतना चुप कैसे हो गए? अंकल जी, ये मेरा छोटा भाई है। हाँ साहब, मुझे पता है, ये आपका ही छोटा भाई है। अगर हम पुलिस कंप्लेन करते ना तो आपके पास तो इतना पैसा है,
आप पैसे के बल पर अपने भाई को छुड़ा लाते, और हमारा क्या, हमारी तो बदनामी हो जाती ना। मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप अपने छोटे भाई को समझा दीजिए कि मेरी बेटी की पढ़ाई में दखलंदाजी ना करें। मेरी बेटी आईएएस बनना चाहती है। अगर छोटी सी बदनामी हुई ना तो समाज में हमारी कितनी बेइज्जती होगी। साहब जी, आपको एक बात बता दूं, हमारे पास जो गहना होता है ना, वो है हमारी इज्जत। हम सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करके जो 100-200 रुपये कमाते हैं, वो अपना पेट भरने के लिए कमाते हैं। और साहब, आपसे हम यही उम्मीद है कि आप अपने छोटे भाई को समझा देंगे कि वो मेरी बेटी को आगे से तंग ना करें। अगर मैं पुलिस कंप्लेन करता ना तो मुझे पता है आपके पास बहुत पैसा है, आप एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचते। पुलिस वाले से बोलकर उल्टा हमें ही अंदर करवा देते। इसलिए मैं पर्सनली आपके पास आया हूँ बोलने। साहब जी, आप अपने छोटे भाई को समझा दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पकड़ता हूँ। अरे नहीं नहीं अंकल जी, आपको मेरे पैर पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरा भाई ना ऐसा कभी नहीं करेगा। वो किसी की बहन बेटी के साथ ना अब छेड़खानी नहीं करेगा। ऐसी गलती अब वो कर ही नहीं सकता। और मैं ना अपने भाई की तरफ से आप दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांगता। साहब जी, मैं चाहता ना आपको सब गेट पर ही बता देता कि आपका छोटा भाई ऐसा करता है, पर शायद आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते। इसलिए मैंने कैमरे में देखने के लिए बोला, ताकि आप अपने भाई की करतूतों को अपनी आंखों से देख सकें कि आपका छोटा भाई यहाँ से आने जाने वाली लड़कियों के साथ क्या करता है। अब आपको देखने के बाद एहसास हो गया होगा कि आपका भाई कितना गलत काम करता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अगर आप मुझसे बताते तो मैं आपकी बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरा भाई ऐसी हरकत कर सकता है। अब आप दोनों ना चिंता मत करो, अब बेफिक्र होकर आप अपने घर जाइए। आज से ना मेरा भाई ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ साहब जी, समझाइए उसे। अच्छा, अब हम चलते हैं। ठीक है अंकल जी। अच्छा, मैं ना एक बार और माफ़ी मांगता हूँ आपसे अपने भाई की तरफ से। अरे आप माफ़ी मत मांगो, बस उसे समझा देना। ठीक है अंकल।